नमस्ते। आज हम बच्चों की शरीर के संतुलन या हलचल संबंधी होने वाली समस्याओं के बारे में समझेंगे। हम यहाँ कुछ प्रश्नोत्तर द्वारा ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के बच्चे शरीर की हलचल के प्रति बहुत ज़्यादा या कम प्रतिक्रियाएं देते हैं। तत्पश्चात उनमें सुधार लाने के लिए जो उपाय है उसकी भी जानकारी दी जाएगी। कई बच्चे शरीर की होने वाली हलचल से काफ़ी परेशान होते हैं या डरते हैं, जैसे कि झूले पर बैठना। इस परिस्थिति में वे शरीर का संतुलन बनाए रखने में असमर्थ होते हैं। आगे आने वाले प्रश्न आपको इस बारे में अधिक जानकारी देंगे। क्या आपका बच्चा शरीर की हलचल, जैसे कि उसे गोदी में उठाए जाना, हवा में उछाले जाना या झूले पे बिठाए जाने पर डरता है? क्या आपके बच्चे को ट्रेन या बस में सवारी करने पे उल्टियाँ होती है, जिसे आमतौर पे हम मोशन सिकनेस कहते हैं? क्या आपके बच्चे को लिफ्ट, सरकती हुई पटरियाँ या ऊंचाइयों से डर लगता है? क्या आपका बच्चा सीढ़ियाँ चढ़ने या उतरने से डरता है? क्या आपका बच्चा बाल काटते या धोते वक्त सिर झुकाने या घुमाने से डरता है? क्या आपके बच्चे को शरीर का संतुलन बनाए रखने में परेशानी होती है? यदि इन सब प्रश्नों का उत्तर हाँ में है, तो आपका बच्चा शारीरिक हलचल के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रियाएं देता है। आओ अब कुछ ऐसे बच्चों के बारे में भी जानें कि जो शरीर के हलचल के प्रति बहुत ही कम प्रतिक्रिया देते हैं। इन्हें शरीर की हलचल कितनी हो रही है, इस बारे में अधिक जानकारी शरीर से दिमाग तक नहीं पहुंचती। ये ज़्यादातर अति चंचल पाए जाते हैं। क्या आपके बच्चे को घूमती हुई चीज़ों को देखने की या अपने शरीर को आगे पीछे झुलाने की आदत है? क्या आपका बच्चा जब ज़मीन पे बैठता है तो क्या उसके पैरों की स्थिति डब्ल्यू आकार में होती है? क्या आपका बच्चा ऐसी स्थिति में रहना पसंद करता है जिसमें उसका सिर नीचे हो और पैर ऊपर? क्या आपका बच्चा हरदम कोई ना कोई बिना मतलब की शारीरिक हलचल करता रहता है? इन सब प्रश्नों का जवाब अगर हाँ में है, तो आपका बच्चा शारीरिक हलचल के प्रति बहुत ही कम प्रतिक्रियाएं देता है। हमारे इन सब बच्चों के लिए अब हम ये देखेंगे कि उन्हें कौन कौन सी गतिविधियाँ खेल के माध्यम द्वारा हम दे सके, ताकि उनकी प्रतिक्रियाओं में सुधार लाया जा सके। शारीरिक हलचल को विकसित करने वाली क्रियाएं। बच्चा घोड़ा घोड़ा इस खेल से हाथों और पैरों पे चल सकता है और चलते वक्त आसपास रखी हुई चीज़ों को उठा के टोकरी में डाल सकता है। व्हीलबैरो जैसे व्यायाम भी है, जिसमें बच्चे अपने हाथों पे चलते हैं और हम उनके पैर हवा में ऊपर पकड़ लेते हैं। यह व्यायाम शरीर की हलचल के बारे में जानकारी देने में काफ़ी मदद करता है। तकिए का खेल भी बच्चों के लिए बेहद रोमांचकारी है। इस खेल में बच्चा तकिए पे बैठता है और सामने से उसे पकड़ के तकिया खींचे जाने पे बच्चा शरीर के हलचल को महसूस कर पाता है। तकिए को चद्दर पे रख के भी ये खेल खेला जा सकता है और बच्चे को आधार के लिए चद्दर का एक छोर पकड़ने के लिए भी कहा जा सकता है। संतुलन बनाए रखने वाला खेल भी बेहद लोकप्रिय है। बच्चे सिर पे किताब रख के कुछ दूरी तक चलते हैं और किताब ज़मीन पे न गिरे उसका ध्यान रखा जाता है। हम बच्चों को विविध पशुओं की चाल की नकल करने को भी कह सकते हैं, जैसे कि भालू की चाल चलना या बतख की चाल चलना या मेढक की तरफ फुदकते हुए जाना। अवरोधों को पार करके सही सलामत ज़मीन पे रेंगना, यह भी बच्चों के लिए बड़ा मज़ेदार खेल है।
इस खेल में आप बच्चों को किसी भी कुर्सी या मेज के नीचे से उसे छुए बिना रेंगते हुए जाने को कह सकते हैं। तकिए पर चलना। आप घर के छोटे बड़े तकियों को एक कतार में या अलग अलग रख के बच्चों को ज़मीन पे पैर न लगाते हुए तकियों पे ही पैर रख के जाने को कह सकते हैं। एक सीधी कतार में रखे आकार पे चलना। आप जमीन पे एक कतार में कुछ कटे हुए आकार रखें और बच्चे को यह सीधी रेखा पे चलने के लिए कह सकते हैं। बच्चे को यहाँ पर अपना संतुलन बनाए रखते हुए पंजों को एक के बाद एक रखते हुए एक सीधी रेखा के ऊपर चलना है। हॉपस्कॉच खेलना। बच्चे लंगड़ी करते हुए एक पैर पे संतुलन बनाए रखते हुए हॉपस्कॉच खेल सकते हैं। गेंद से खेलना। बच्चे खड़े रहकर गेंद फेंकने और पकड़ने का खेल खेल सकते हैं। यदि बच्चे को गेंद पकड़ने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप पीछे खड़े रहकर उसकी मदद कर सकते हैं। रस्सी के ऊपर से कूदना। बच्चे झूलती हुई रस्सी के ऊपर से दोनों टांगे ऊपर उठा के कूद सकते हैं। यदि बच्चा ये करने में थोड़ा झिझक रहा हो तो आप उसका हाथ पकड़ के उसकी मदद कर सकते हैं। हवा में पैरों से आमने सामने साइकिलिंग करना। बच्चा और आप आमने सामने ज़मीन पे लेट के अपने पैरों के पंजे एक दूसरे से मिला के हवा में साइकिलिंग कर सकते हैं। आशा है यह माहिती आपको लाभदायी होगी। धन्यवाद।